बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, जिसके अंदर हम एरे का मेथड नंबर 1 देखेंगे कि दोस्तों हम एरे को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले एरे क्या होती है। एरे एक जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप है, जिसके अंदर हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तो उसको हम एरे कहते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये सिखाया था कि मान लो अगर आपके पास एक वैल्यू है किसी भी टाइप की, वो चाहे नंबर टाइप की वैल्यू है, मतलब जिसमें इंटीजर या फ्लोटिंग वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, या आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है, या आपके पास बूलियन वैल्यू है, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करते हो आप पहले इस तरह लेट कीवर्ड के साथ या कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ या वैर कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल बनाते हो। जैसे आपने बनाया ए के नाम से, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी जैसे 10, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसने कहा आपने कहा कि मुझे ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट देन एंटर करता हूँ। देखें आपको यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि आपने ए में 10 स्टोर किया था। अब जो आप यहाँ पे इस वेरिएबल ए में कोई और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी जिसका आपने नाम रखा है जैसे खिजर। स्टोर करने के बाद आपने यहाँ पे आए वापस F5 से किया, फिर देखो आपको सिंगल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है खिजर, क्योंकि एक वेरिएबल में दोस्तों एक टाइम में एक ही सिंगल वैल्यू ही स्टोर होती है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक बूलियन वैल्यू स्टोर कर दो, मान लो जैसे एक बूलियन वैल्यू क्या होती है, बूलियन वैल्यू यहाँ ट्रू या फॉल्स, तो मान लो आपने यहाँ पे ट्रू स्टोर कर दिया। अब ट्रू यहाँ आप फॉल्स स्टोर करते हो, दोनों में इसको एक स्टोर करो F5 से किया, फिर देखो आपको यहाँ पर ट्रू दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी विश ये है कि आपने इसी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है, तो दोस्तों उसके लिए हम बनाते हैं एक एरे। अब एरे इस एक वेरिएबल की डाटा हम एरे कैसे बनाएंगे, उसके दोस्तों आपने क्या करना होता है, उसके लिए आपने ऐसे ना, जहाँ पे आपने अभी भी वैल्यू लिखी थी ना, वहाँ पे आप एक बनाते हो ऐसे लगाओगे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज लिखनी है वो सारी आप वैल्यूज लिखोगे 1 बाय 1। तो पहली वैल्यू मानो आपने इस तरह लिखी 10, उसके बाद लगाते हैं दोस्तों हर ईच वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे, मतलब जैसे आपने एक वैल्यू लिखी देन उसके बाद लगाओगे कॉमा। कॉमे का मतलब होता है कि आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। अगर दोस्तों आप ये कॉमा नहीं लगाओगे और आप लिखोगे दूसरी वैल्यू 20, अब कंपाइलर को या ब्राउज़र को ये कैसे पता चलेगा कि इनमें ये दोनों एक ही वैल्यू है, ये दो डिफरेंट वैल्यू है, उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम उसको बताने के लिए कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। तो आपने पहली वैल्यू देन कॉमा, देन दूसरी वैल्यू देन कॉमा, लेकिन ये बात याद रखिएगा लास्ट वाली वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगाते। तो यहाँ पे कॉमा, देन मैंने लिखा 30, देन कॉमा, देन 40, देन कॉमा, देन 50। इस तरह मैंने इसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, 5 वैल्यू स्टोर कर दी। तो देखो मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर 5 डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर ली हैं। तो ये अब बन गया, इस वेरिएबल की डाटा क्या बन गया है, एक एरे बन गया। क्लियर हुई अब बात, ओके जी। अब मैं आपको इसको अगर डिस्प्ले करके दिखाऊँ, अगर मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए को डिस्प्ले कर दो, तो ए में अब क्या स्टोर है, ए में अब आपकी 5 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर है। तो देखना ये 5 वैल्यू स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर देखो सारी वैल्यू डिस्प्ले होगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। 5 की 5 वैल्यूज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह दोस्तों आप एक वेरिएबल के अंदर जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके उसे एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी दोस्तों नेक्स्ट आपको ये भी बता दूं कि देखो जैसे इस पूरी होल एरे का नाम क्या है, ये आपने जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ बनाई हैं इनका आपने नाम क्या रखा है, जिस वेरिएबल में आपने इनको स्टोर किया उसका नाम है ए। लेकिन दोस्तों अब हमने ये देखना कि इन अलग अलग वैल्यूज़ की भी कोई एक स्पेसिफिक पहचान होगी ना, कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी। जैसे आपको पता है एक क्लास होती है ना, जैसे एक क्लास है जी 10th। अब 10th एक पूरी होल क्लास है, उस होल क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं। तो उन 50 स्टूडेंट की क्लास तो 10th है, लेकिन उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इस स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उनको एक स्पेसिफिक आईडी दी होती है। जैसे इसकी आईडी है 1, इसकी आईडी है 2, इसकी आईडी है 3, इसकी आईडी है 4। करते हैं ना ऐसे कि क्लास तो उन सब स्टूडेंट्स की सेम है, लेकिन उनकी जो रोल नंबर है वो सबकी क्या है जी, डिफरेंट है। ऐसे यहाँ पे ये जो आपने एरे बनाई है 5 जो वैल्यूज दी हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, इन तमाम का जो क्लास है, जो वेरिएबल है ए, वो तो सेम है सबका, लेकिन दोस्तों इन सब की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है। जैसे इस 10 की जो आइडेंटिटी है वो 0 है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा जो आपकी एरे में जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो कहाँ उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो मतलब आपकी एरे की किस बॉक्स पे स्टोर होती है, 0 वाले पे। और इस 20 की आइडेंटिटी क्या है, 1, इसकी 2, इसकी 3, ऐसे मतलब तरतीब से चलते जाएंगे ऐसी कंटिन्यूसली। तो अब यहाँ पे इसकी पहली है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। 50 किस बॉक्स पे स्टोर है, 4 पे स्टोर है। और ये भी बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दोस्तों ये जो आप कह रहे हो ना इनकी आइडेंटिटी, कि इसकी आइडेंटिटी 0 है, इसकी 1, इसको यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं कहते बल्कि कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो यानी 10 का इंडेक्स नंबर क्या है, 10 का इंडेक्स नंबर है 0, 20 का इंडेक्स नंबर है 1, 30 का इंडेक्स नंबर है 2, 40 का इंडेक्स नंबर है
3 और 50 का इंडेक्स नंबर है 4। ये इंडेक्स नंबर इनकी पहचान है। पहचान कैसे, मान लो अगर आप यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखा ए तो क्या हुआ, पूरी की पूरी एरे डिस्प्ले होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हो सिर्फ ये 30 डिस्प्ले हो, क्या डिस्प्ले हो 30, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी एरे का जो वेरिएबल है, अपनी एरे का जो भी नाम है वो बताते हैं, उसके वेरिएबल का जो भी नाम है। तो मेरी एरे के वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो मैंने ए लिखा। उसके बाद उसको अगर आपने उसकी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम उस स्पेसिफिक वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है इसका इंडेक्स नंबर 0 है। तो मुझे बता, ये 30 का भी इंडेक्स नंबर क्या होगा भला, तो ये देखो 0, 1 और 2, 30 का इंडेक्स नंबर है 2। तो आप यहाँ पे अगर किसी एरे की किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पे एरे का नाम आगे लार्ज ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स नंबर बोलते हैं। मैंने कहा 2। अब ये क्या कह रहे हो आप उससे कह रहे हो जो मेरी ए नाम की एरे वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर जो 2 वाला इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे आता हूँ मैं वापस कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने जो 2 वाली पोजीशन पे वैल्यू पड़ी हुई 30 उसे डिस्प्ले कर दिया है। ऐसे ही आप दोस्तों कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिख दूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूँ अभी 50 का इंडेक्स नंबर क्या है, 50 का इंडेक्स नंबर है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अगर आपको ना समझ आ रही है तो आप काउंटिंग कर सकते हो। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 0 से, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4 अप टू 4। लेकिन उतना ही आपने इंडेक्स नंबर देना जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो जैसे 50 का इंडेक्स नंबर है 4, 50 से आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे यानी 4 से आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 4 तक आपकी लिमिट खत्म हो गई है एरे की। क्लियर, यहाँ पे 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो 50 डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर, अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हो, किस तरह, उसकी हेल्प से, लूप की हेल्प से। आपको पता ना, हमें जैसे आप चाहते हो कि ये जो एक सिंगल लाइन है इसको मैंने बार बार रिपीट करना है अपनी वैल्यू एरे की तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था इससे पहले भी कि अगर आपने कोई सेम कोड बार बार रिपीट करना तो उसके लिए आप फॉर लूप का या किसी भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप, उसमें मैंने लिख दिया लेट, जैसे मैंने लिख दिया आई इक्वल टू। अब आई को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे बताएं। आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जो एरे की स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट, उसका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने कोई लूप एरे के साथ लिंक करनी है तो उसका हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कहा आई। अब कहाँ तक जाना है आपने, तो इस लूप को आपने जो रिपीट करना है वो कहाँ तक रिपीट करना है, जितनी आपकी एरे के मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है। तो आपकी एरे का मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यानी आप कह रहे हो 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाओ। 4 तक क्यों जाओ, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके हमने 4 तक जाएंगे तो हमारी एरे के सारी वैल्यूज जो है फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आ गया आई प्लस 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 प्लस, क्यों, क्योंकि आप स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हो। उसके बाद आपने वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद अपनी एरे का नाम आगे लार्ज ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स की वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो आई वेरिएबल है इसके पास क्या है, पहली दफ़ा क्या होगा 0, तो यानी मैं यहाँ पे कह दिया आई। तो इंडेक्स नंबर की जगह पे आपने किसी वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू पिक करेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हम कह रहे हैं जो मेरी ए नाम की एरे है उसका जो आई वाला इंडेक्स है, आई इंडेक्स मीन कि आई के पास पहली दफ़ा वैल्यू क्या 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टार्टिंग ऊपर 0। तो यानी आप कह रहे हो ए ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले करो, तो यानी यहाँ 10 डिस्प्ले होगा। उसके बाद क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी तो आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एटम डायनामिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 3, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 4। तो इस तरह ये डायनामिकली खुद ब खुद वैल्यू चेंज होगी। अगर आप खुद मैनुअली यहाँ पे वैल्यू लिख दो तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आपको करके दिखा देता हूँ, देखना ये कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो लूप 5 दफ़ा चलिए और 5 दफ़ा 10 10 10 10 डिस्प्ले होगा, क्योंकि आपने मैनुअली लिख दिया, आपने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया 0। तो सारी बात उसने ए ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई, तब क्या बोला वो, अब क्या करेगा, पहले देखेगा आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कहेगा ए ऑफ 0, मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट टाइम आई जो है वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 आ जाएगा। तो मतलब हर दफ़ा आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो यहाँ पे डायनामिकली जो है इंडेक्स नंबर भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और हमारी वैल्यू डिस्प्ले होती रहेंगी। यहाँ पे दिखाता हूँ रिफ्रेश, और देखो 10 20 30। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इन वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो एक ब्रेक आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसके साथ एक बी या टैग इस्तेमाल करता हूँ। तो अब क्या हर वैल्यू के बाद एक ब्रेक आ जाएगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो 10 20 30 40 एंड 50। क्लियर जी, समझ आएगी बात की। तो इस तरह दोस्तों अपने लूप के साथ जो अपनी वैल्यूज़ को जो है वो डिस्प्ले करना भी सीख लिया है सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।